उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 16 साल के नाबालिग बेटी के द्वारा मां की हत्या की कहानी नए मोड़ पर अब पहुंच चुकी है। अब इस केस में तीसरे शख्स की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से पूरे हत्याकांड की रूपरेखा तैयार हुई थी। नाबालिग आरोपी से बाल सुधार गृह की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। मां साधना सिंह की हत्या के पीछे पबजी गेम वजह नहीं थी, बल्कि ये थ्योरी पुलिस की गढ़ी हुई है। दरअसल आरोपी बेटा एक बड़े बिल्डर के घर में आने जाने से परेशान था। उसने आसनसोल में तैनात अपने फौजी पिता को मां की बिल्डर से दोस्ती के बारे में भी बताया था। पिता ने कहा था कि मैं तो वहां होता, बिल्डर और तुम्हारी मां दोनों को गोली मार देता। अब जो तुम्हें समझ में आए वो करो। पिता से मिले इस इशारे के बाद बेटे ने मां की हत्या का ताना बुना बुन लिया और इस दौरान बिल्डर का घर में लगातार आना जाना बना रहा और 4 जून की रात 16 साल के बेटे ने अपनी मां को गोली मार दी। साधना के मर्डर के बाद बिल्डर पर आंच न आए, इसके लिए पुलिस ने पबजी गेम की थ्योरी गढ़ डाली। हालांकि बाल सुधार गृह में आरोपी बेटे से मुलाकात करके लौटे एक परिवार के सदस्य ने इस पूरी कहानी को खोलकर सामने रख दिया। दरअसल इस हत्याकांड की जमीन 1 साल पहले तैयार हुई थी, जब आरोपी बेटा अपने मामा के घर बनारस से लखनऊ वापस घर आया था। उसने मां साधना के मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें उसकी मां किसी शख्स से बात कर रही थी। बेटे को अंदाजा हो गया कि पिता की बाहर पोस्टिंग होने की वजह से मां किसी दूसरे इंसान के करीब चली गई है। एक बेटे के लिए यह बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो गया। उसने आसनसोल में पिता नवीन को फोन करके ये सारी बातें बताई और एक रिकॉर्डिंग भी उन्होंने बतौर सबूत भेजी। ये वो घटनाक्रम था जहां से पिता और मां के बीच झगड़ा शुरू हो गए। पिता नवीन के पूछे सवालों पर मां साधना जवाब नहीं दे पा रही थी। निजी जिंदगी में बेटे का दखल और उसकी वजह से पति से दूरियां साधना को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो बेटे को घर में नौकर की तरह रखने लगी। झाड़ू पोछे से लेकर कपड़े साफ करने तक बोझ बेटे पर डाल दिया। बेटा सब कुछ झेलता रहा, क्योंकि पिता नवीन की पोस्टिंग बहुत दूर आसनसोल में थी। मां की यह हरकतें बेटे के दिल में नफरत भरती चली गई। बेटा यह सब पिता को फोन पर लगातार बताता रहा। मामले की हकीकत जानने के लिए नवीन ने कुछ महीने पहले बेटे और बेटी को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। साधना को अंदाजा नहीं हुआ कि यह उसकी परीक्षा चल रही है। बच्चों के जाने के बाद उसने उसी शाम बिल्डर को अपने घर पर डिनर पर बुला लिया। रात में बिल्डर साधना के साथ घर पर ही रुका। साधना इस बात से बेखबर थी कि उस पर बेटे और पति दोनों की नजर बनी हुई है। इस वाकये के बाद साधना और नवीन के रिश्तों में दीवार खड़ी हो गई। बेटे के दिल में मां के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। साधना को लेकर बाप बेटे में लगातार प्लानिंग चल रही थी और इसी बीच अक्टूबर में बेटे का बर्थडे आ गया। इस दिन बिल्डर आरोपी बेटे के लिए एक बड़ा गिफ्ट लेकर घर आया। ये एक और मौका था जब नवीन और उनके बेटे का शक पक्का हो गया। उस रात नवीन का साधना से फोन पर काफी झगड़ा हुआ। ये वो घटनाक्रम था जब बाप और बेटे के दिमाग में साजिश की शुरुआत हुई, जिसके तहत साधना का कत्ल किया गया। मुलाकात करने पहुंचे रिश्तेदार ने जब बेटे से यह पूछा कि तुमने पिस्टल चलाना कैसे सिखाया, तो उसने जवाब दिया कि कुछ साल पहले पापा की पोस्टिंग राजस्थान में थी, तब सब वहीं रहा करते थे। हमारे क्वार्टर के पास फायरिंग रेंज थी, हर रोज वहां रिहर्सल होती थी। मैं फौजियों को गोली चलाते हुए देखा करता था। जब हम लखनऊ आए तो पापा ने मुझे पिस्टल चलाना सिखा दिया। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए बेटे ने बताया कि 3 जून को मां ने मुझे बहुत मारा था। मैंने पापा को फोन करके सारी बात बताई। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब मां को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने पापा को यह सब कुछ बताया। उन्होंने कुछ नहीं करने के लिए मुझसे कहा। मैंने 4 जून की शाम तक उनका इंतजार किया और शाम को पापा को फोन आया। उन्होंने बताया कि ट्रेन का उनका टिकट नहीं हो पाया है और उसी रात मैंने मां के सिर में गोली मार दी। इस मामले में अभी और खुलासे सामने आने बाकी हैं और अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है और लगातार आरोपी बेटे से पूछताछ की जा रही है।